सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज मेरा टॉपिक है विश्वास और सच्चाई, विश्वास और सेवकाई की सच्चाई। विश्वास और सच्चाई की सेवकाई। दूसरा क्रंथियों अध्याय 13 वचन 7 में प्रभु का वचन कहता है, हम अपने परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई ना करो, इसलिए नहीं कि हम खरे दिख पड़े, परंतु इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे तुम निकम्मे ही ठहरो। लोगों के सामने बुरे काम करके अच्छा बनने से हम विश्वास की सच्चाई के विरोध में जाते हैं। अगर हम कई बार अपने आप में जीते हैं कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं ताकि लोग हमारी तारीफ करें, लोगों को दिखाने के लिए हम करते हैं कि हमारे विश्वास में क्या है, सच्चाई है, पर कि ये सच्चाई नहीं है। मतलब लोगों को दिखाने के लिए गलत काम करना कि हमारा विश्वास में जो है वो सच्चाई है, पर एक्चुअल में वो झूठा है। उससे बुरे काम करने से कोई फायदा नहीं। पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। हमें सच्चाई वो कहता है कि आप जो है भलाई करो लोगों की, उसके लिए चाहे अगर कोई तुम्हें शर्मिंदा भी करता है, तुम्हें निकम्मा भी कहता है ना, तो निकम्मे बन जाओ, क्योंकि हमें सेवकाई जो करनी है सच्चाई से करनी है। सदूकी और फरीसियों के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। वो सोचते हैं कि उनके विश्वास में सच्चाई है, उनकी सेवकाई में सच्चाई है, जबकि वो दोनों झूठे ही थे। वो लोगों के सामने एक झूठ, एक पखंड का जो मुखौटा उन लोगों ने पहन रखा था, और लोगों के सामने वो अच्छे बनने की कोशिश करते थे। उसी तरफ हम दूसरी तरफ क्या है, यीशु मसीह की सेवकाई को देखते हैं कि वो हमारे लिए धरती पर नमर बनकर आया। उसके विश्वास में भी सच्चाई थी और उसकी सेवकाई में भी सच्चाई थी। पर वो लोगों के सामने क्या हुआ, जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया तो एक साधारण व्यक्ति की तरह क्या था, वो निकम्मा बन गया, कमज़ोर बन गया। उसी बात को समझा रहा है यहाँ पर। वो यीशु मसीह हमारे लिए निकम्मा इसलिए बना, इसलिए कमज़ोर बना कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें और अपने कलीसिया में हम पवित्रताई का जीवन जिए। कुरंथ की कलीसिया में 95% जो समस्याएं थी, अगर आप कुरंथ की किताबों को पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे पाप यहाँ पर हो रहे थे जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर अमीरी गरीबी का भेदभाव किया जाता था, ऊंच नीच का, है ना। तो व्यभिचार के विषय में हम लोग बहुत सारी यहाँ पर बातें देखते हैं। पर पौलुस यहाँ पर एक पत्र, वो कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम बुराई ना करो, कि तुम अच्छे दिख सको। वो कहता है कि तुम भलाई के काम करो। भलाई प्रभु में काम करते समय अगर आपको लोग निकम्मा और मूर्ख भी कहते हैं ना, तो उसमें कोई हमें डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु का वचन कहता है मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 10, 11, 12 में कि अगर लोग तुम्हें मेरे कारण सताते हैं तो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। क्योंकि हम मूर्ख जो बनते हैं परमेश्वर के लिए बनते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह भी हमारे लिए लोगों के सामने निकम्मा बन गया, पर हम जानते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ से वो मुर्दों में से जी उठा, और उसी तरह से हम भी एक दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। तो आप लोगों को मैं छोटे से मैसेज से यही बताना चाहता हूँ कि हमारे विश्वास में भी सच्चाई होनी चाहिए और हमारी सेवकाई भी में भी सच्चाई होनी चाहिए। लोगों के सामने हमें अपने आप को सही साबित करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के सामने हमें अपने आप को सही साबित करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी अंदरी और बाहरी बातों को जानता है। आमीन।